सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज सत्संग में जो पिछले कुछ घंटों से सभी हर महात्मा के एक वचनों पर, चाहे वो भजन रूप रहा हो, एक स्पीच का माध्यम रहा हो या कविताओं का, तो ये जो संदेश हर किसी ने दिया, तो वो संदेश यही कि मानव तन में आए हो तो इस जीवन को मोल इसका कर लो। इस जीवन में रहते रहते चाहे तन इंसान का लाए हो, एक वाक्य ही मनुष्य बनकर जियो। और ये मनुष्य बन के जीने का अर्थ क्या है? ये बात वही कि पहले जो परमात्मा जिसने पूरी सृष्टि की रचना करी और इंसानों की भी, वहीं ये अपने कादर को जिसने बनाया है उसको जान के ब्रह्म ज्ञान द्वारा इसको देखकर, इसको मन में बसा के फिर भक्ति में जीवन जीना है। हर समय इस निराकार के एहसास में रहना है, इस परमात्मा के एहसास में रहना है। और जितना ज़्यादा इस परमात्मा से हम मन का नाता, नज़दीकियत करेंगे, उतने ही मानवीय गुण जीवन में आते रहेंगे, उतना ही मन हमारा एक प्रेम विभोर होगा कि मन हमेशा प्यार के एहसास में रहेगा। हम स्वयं ही प्रेम बन जाएंगे तो औरों को भी प्रेम बांटना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। बस खुद ही प्रेम बने तो हर एक के लिए मन में वो प्रेम का एक भाव रहेगा। किसी की कोई चाहे अच्छाई हो, बुराई हो, कोई कड़वे वचन तक बोल देता है तो संत हमेशा एक प्रेम से उसके साथ पेश आते हैं कि एक नज़रअंदाज वो गलतियों को करना, एक मन को अपने खराब नहीं करना क्योंकि किसी ने खराब भाषा का प्रयोग कर दिया। ऐसे अन्य रूप जो एक प्रेमा भक्ति का भी एक साधन, ये परमात्मा कि कैसे ये परमात्मा को प्यार करते चले जाएं तो ही वाक्य में एक जीवन का हर समय भक्ति में करते चले जाएंगे। फिर अलग से कोई समय नहीं निर्धारित करना पड़ेगा कि दिन के इतने बजे से इतने बजे तो हम भक्ति करेंगे, बाकी समय तो हम व्यापार, पाठ, पूजा, एक और अन्य काम करेंगे। नहीं, हर समय की भक्ति करनी है, एक कुछ सीमित नहीं, क्योंकि जब एक हम भक्त हैं तो कुछ पलों के भक्त नहीं, हर समय के भक्त हैं। और सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, कुछ भी करें, वो भक्ति का अपने आप रूप ले लेता है जब हर कार्य जो किया गया हो इस परमात्मा के एहसास में किया जाए। फिर अपने आसपास के दोस्तों मित्रों के, घर परिवार के अंदर भी फिर हम चाहे एक रोज़ाना ज़िंदगी के ही कुछ पहलू क्यों नहीं बिता रहे हों, वो एक हमारे आचरण में जब प्यार है, हमारे मन में प्यार है, तो वो भी कार्य सेवा बन जाता है, भक्ति बन जाता है। तो कैसे एक भक्त हैं तो हर समय के भक्त बन के रहना है। फिर अगर कभी ना कभी किसी सिचुएशन में कुछ, कभी गुस्सा या कोई और चीज़ भी आ रही है, तो कैसे उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते भक्त। एक वो बात वैसी कि कोई चीज़ आई और छू कर चली गई, एक टच एंड गो वाली बात, तो कैसे उसको अगर कुछ हो भी रहा है तो उसको मन में नहीं बिठाना, मन में घर नहीं करने देना, बस उसी समय अपना ध्यान वापस इस निराकार में जोड़ लेंगे तो कैसे कोई भी विकार हावी नहीं होते और मन हमेशा ये प्यार में ही रहता है। और जैसे सत्संग के दौरान बार बार इसी प्यार का जिक्र हुआ कि एक परमात्मा का ही रूप हो जाते हैं जो प्यार करते हैं, एक लव इज़ गॉड वाली बात,
कि प्यार ही परमात्मा है। और कैसे एक फिर बात वही कि उदाहरण के तौर पे एक कहानी कि एक इंसान अपने बहुत सालों का एक विद्वान बनकर कोई भी उसने ऐसी कोई किताब, चाहे वो एक आध्यात्मिक किताब हो या दुनियावी किताब हो, कोई भी किताब ऐसी छोड़ी नहीं जिससे एक मन का विकास होगा, बुद्धि का विकास होगा, एक आध्यात्मिक विकास होगा। पर बात वही कि परमात्मा जीवन में नहीं। और कैसे फिर वो एक संत के पास जाके यही बात कि एक परमात्मा को एक जानना चाहते हैं, और आगे से वो संत का एक ही सवाल कि क्या आपने अपने जीवन में प्रेम अनुभव किया है, या क्या आपने किसी से भी कभी किसी रूप में प्रेम किया है। और बात वही कि वो इंसान आगे से जवाब में कह रहा है कि प्रेम के ऊपर तो बहुत किताबें भी पढ़ ली हैं, इस परमात्मा के ऊपर भी बहुत अध्ययन किया है। तो फिर उस संत का फिर से वही प्रश्न कि जीवन में प्रेम है कि नहीं है। तो बात वही कि इसमें चाहे कहानी के एक एसेंस तो यही कि बार बार जब उस संत द्वारा ये इंडिकेशन, ये इशारा प्रेम की ओर ही आता है कि जब परमात्मा तक पहुंचना है तो साधन प्रेम ही है। तो कैसे एक प्रेम करेंगे वही परमात्मा है। तो बात इतनी कि जब परमात्मा को बिना जाने बिना देखे इस परमात्मा से प्रेम नहीं हो सकता। उसी प्रकार जैसे अगर हम सोचें कि हम किसी के प्रति उसको प्रेम करेंगे, कोई अनजान है, तो जब तक एक इंट्रोडक्शन नहीं होती, पहचान नहीं होती, तब तक कोई उससे हम बात नहीं कर पाते। और कोई अगर स्ट्रेंजर भी हो, कोई अजनबी भी हो, तो भी एक पोलाइटनेस के साथ तो उसके साथ व्यवहार, चाहे बस में चलते हुए कहीं और कोई आ जाता है सामने, तो वो कुछ पलों के लिए एक आदर सत्कार, अपनी सीट भी छोड़ देंगे उसको बिठाने के लिए। पर ये भी असली मायने में एक प्रेम नहीं, सिर्फ वो समय में एक अच्छाई का रूप तो ज़रूर है। तो कैसे हर समय का प्रेम मन में बसे कि फिर जब ये स्थिति हो कि कोई जाना हो या कोई अजनबी हो, कैसे सिर्फ अच्छाई तक सीमित ना हो, प्रेम से उसके साथ पेश आना हो। तो बात वही कि हर एक जीवन में जो भी चीज़ होती है वो परमात्मा से ही शुरू होती है और परमात्मा में ही वो चलती है। तो कोई भी बात के आधार को अगर हम परमात्मा इस निराकार को बनाएंगे तो वहाँ हर एक से प्रेम करना संभव होता है, क्योंकि उससे प्रेम हो गया जो हर किसी में है, कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, पूरे ब्रह्मांड में है। तो जब इस परमात्मा से ही प्यार है तो हर किसी से प्यार है। फिर कुछ दिमाग सौदेबाजी नहीं करता। वो एक हम अपने अगर परमात्मा से कोई प्रार्थना भी की हो उसमें भी चतुर चालाकियाँ नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही कि जो परमात्मा दे रहा है उसकी संभाल हम कर पाएँ। जो परमात्मा ने दिया है वो चाहे एक शरीर की पीड़ा भी क्यों ना हो, उसको भी कैसे एक वरदान मानना है। तो कैसे हर किसी चीज़ में जब परमात्मा को देख लेते हैं तो जीवन बहुत ही सहज हो जाता है। हर समय फिर बस इस परमात्मा में मन लीन होता है। दुनियावी कार्य भी एक शरीर रूप के चलते जाते हैं, पर मन इसी परमात्मा में होता है, इसी के प्यार में होता है। और फिर जब प्यार है तो फिर पूरे संसार तक फिर वो प्यार पहुंचता है। फिर एक दायरा हमारा कुछ चंद लोगों का नहीं रह जाता कि अड़ोसी पड़ोसी, घर बार, मित्र, कोई सोसाइटी सर्कल नहीं। फिर तो एक इंसान की शक्ल तो चाहे दिखती है पर उसमें परमात्मा ही दिखता है।
मन हर एक के लिए उनकी पीड़ा में एक सहयोगी बन जाता है, उनको शांति देने की कोशिश रहती है कि जीवन में एक किसी के पीड़ा है तो किस तरह हम ऐसा क्या योगदान दें कि अगले के जीवन में एक अमन सुकून का उसको एहसास हो। कैसे भक्त हमेशा से ये जहाँ रोज़ाना जीवन की चीज़ों में हर एक के लिए अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देते हैं, मानवीय गुणों से खुद जो क्योंकि युक्त होते हैं आगे भी वैसे बांटते हैं, पर संतों का एक लेवल और एक दर्जा जो और ऊपर इसलिए क्योंकि किसी को भी देखते हैं तो पहले मन में यही एहसास होता है कि अगर कोई इस परमात्मा को अभी तक नहीं जाना तो ये मन कितना उनका पीड़ित होगा, ये आत्मा कितनी पीड़ित होगी। एक बार ये आत्मा को चैन मिल जाए, इस निराकार के ये दर्शन कर लें तो फिर जीवन कैसा भी हो, कोई भी स्थिति हो, एक आनंद की अवस्था में ही जीवन कटेगा। तो ऐसा युगों युगों ने संतों ने किया, युगों युगों से, कि ये इंसान को एक अपने जो वजह से जीवन में एक आए हैं, जिंदगी जी रहे हैं, कि असली मकसद इस परमात्मा की प्राप्ति संतों ने हमेशा इसी परमात्मा से जोड़ा है। और इसी तरह कहा कि ये कार्य संसारी, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, एक जिस तरह एक छोटे बच्चे को स्कूल के बाद, एक स्कूल के समय से ही थोड़ा प्रोत्साहन भी दिया जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करो, आगे जाके कुछ बनना है, फिर आगे पारिवारिक जिम्मेवारियां इत्यादि। तो बात वही कि ये बात नहीं है कि हमें घर परिवार वालों के साथ प्यार का नाता नहीं रखना, हर एक को प्रोत्साहन नहीं देना, हर एक को देते चले जाना है। पर फिर वही बात आती है कि इस संसार की हर चीज़ परमात्मा के अलावा माया है, तो अपने आप को इतना भी अंदर नहीं माया के डाल लें कि फिर परमात्मा के लिए ही समय नहीं बचे। मन में हर समय कोई ना कोई कार्य, चाहे पालन पोषण या कामकाज कुछ भी हो, तो बात वही कि प्यार हर समय करना है, हर एक से करना है। और प्यार क्या फिर वो दायरा कि कब वो एक जो फाइन लाइन होती है कि इतना प्यार को मोह ना बना लें कि फिर वो एक बंधन रूप बन जाए। तो प्यार जीवन में प्यार बन के ही रहे, परमात्मा के प्रति भी, इंसानों के प्रति भी, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, एक परिवारजन, हर एक के दातार हर एक पे कृपा करे। सात संगत जी, धन निरंकार जी।